पहले तो सबसे बड़ी चीज, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। आप लोगों की मेहनत रंग लाई। आप लोगों की क्या मेहनत रंग लाई। देखो, मानेसर वाला जो भाई आज प्रशासन ने गिरफ्तार कराया है, कोई ना कोई गलती तो होगी जब कराया होगा, क्योंकि जिसके ऊपर सरकार का हाथ हो और जो सरकार का ये आदमी हो उसको भी कोई गिरफ्तार कर लेता है तो कुछ ना कुछ कमी तो जरूर होगी। ये बात आपके भी दिमाग में होगी, मेरे भी दिमाग में होगी, हम सबके दिमाग में होगी। लेकिन बड़ी चीज, राजस्थान पुलिस की नजर में वो फरार था। असलियत में जो हरियाणा पुलिस, अपनी गुरुग्राम पुलिस जिसने उसको उठाया है, वो उसके मानेसर से ही लेके गए हैं। गिरफ्तार था तो घर पे कैसे रह रहा था या अपने शहर में कैसे रह रहा था, तो इसका मतलब वो गिरफ्तार नहीं था, वो सॉरी फरार नहीं था। मानते होगे। अब बात आती है काम की, उसको आज उठा के पेश किया गया है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कराया। लेकिन एक बात होती है, सरकार किसी की नहीं होती, किसी की भी। अगर किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर को यह वहम है सरकार आपकी है, सरकार जब तक आपकी, जब तक उसको बेनिफिट दिखाई देता है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता था ज्योति मिर्धा को, कल से वो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी होगी। कल से, जो कल गया है, अब वो भाजपा पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। तो इसलिए बोलते हैं सरकार किसी की नहीं होती, सरकार होती है फायदे की। अब आते हैं वापिस काम की बात पे। वो भाई गिरफ्तार हो या जो, ना तो हमारा दुश्मन था, ना हमारा दोस्त था, ना इसके साथ हमारी कोई अनबन थी, ना हमारी कोई कया सुनी थी। साफ स्पष्ट सीधी एक बात थी, समाज तोड़क आदमी मैं हूं या अगला हो या कोई और हो, उस पर कार्रवाई तो बनती है, पहली बात। दूसरी बात, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं बनने दे रही थी। कार्रवाई किस मारे बनी? जो नू मेवात के अंदर जो बड़ौदा मेव में पंचायत हुई ना, उस पंचायत ने राजस्थान की कांग्रेस को, हरियाणा की बीजेपी को हिला के रख दिया कि आप लोगों के गुलाम नहीं है। आम जनता आज भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। उससे दिन तक थारे दिन सुलटे लागे, उससे दिन तक तुम हावी हो गए, आम जनता हावी होगी, थारी सुनी जान लगी। लेकिन अब एक समस्या और है, कदे आप लोग राजी हो रहे हो इसकी गिरफ्तारी होगी और उस चीज से आप खुश हो रहे हो। मेन बात को नोट करो, 3000 साथी जुड़े हुए हैं, सभी से ये कहना चाहूंगा शेयर करके इसको आगे जरूर पहुंचाएं। दिन रात आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने भाई का साथ दें। कल 13 तारीख है, 13 सितंबर को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी नू मेवात के अंदर आएंगे। आप लोगों का दिल तो जीतना था ना। आप लोगों का दिल जीतने के लिए इस भाई को बलि का बकरा बना के पकड़ा दिया प्रशासन को, क्योंकि उनका काम निकल गया ना। अब ये काम का नहीं रहा, यो बदनाम हो गया। अब बदनाम हो गया तो सरकार के किस काम कर रहे हो? सरकार ने हाथ उठा लिया ना तुरंत। जिस वक्त बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार हुआ, उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब ने हाथ उठा लिया था, हमारा है ही नहीं आदमी। और जिस वक्त उसकी जेल से बाहर निकल के आता है, वे आदमी माला लेकर, माला पर आ गए, हिंदुत्व के रूखे लगाते पावे हैं। भाई जेल जाता जब तो हाथ उठा लेते, जेल से वापिस आते फिर उनका। राजनीति को समझो। खट्टर साहब आप लोगों को तोहफा इस मारे देना चाहते थे क्योंकि खट्टर साहब कल नू मेवात में आएंगे रैली करने के लिए, आप लोगों का दिल जीतने के लिए, ये कहने के लिए कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाएगा समाज तोड़क। मैं सबसे पहले तो सरकार को पूछना चाहता हूं, खट्टर साहब आप तो सीएम हो, आप वहां जब मन करे जब चले गए। मैं तो एक आम जनता, आम आदमी, गरीब परिवार, गरीब किसान का बेटा हूं। मैं कोई पाकिस्तान था रहा था, मेरे को नू मेवात जाने से रोका गया? मेरे पे तोड़ लगा दी रोक कि आप नू मेवात के अंदर नहीं जाओगे। मैं पहली बात तो इसका कारण पूछना चाहता हूं।
इस समाज से भी, इन जनता से भी, इन आदमियों से भी।